כל עם ישראל עומד מאחוריכם. इजराइल हमास युद्ध को लेकर लेबनान में लगातार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह बार बार इजरायली सेना पर फायरिंग कर रहा है। और फायरिंग की आड़ लेकर लगातार लेबनान की तरफ से इजराइल में घुसपैठ कराने की कोशिश हो रही है। 19 अक्टूबर 2023 को उत्तरी इजराइल में लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर करीब 20 रॉकेट दागे गए और एक एंटी टैंक मिसाइल भी इजराइल पर दागी गई और इस हमले में 3 इजरायली घायल हुए हैं। लेकिन इजराइल एक फ्रंट पर हमास से लड़ रहा है, वहीं दूसरे फ्रंट पर हिजबुल्लाह से। इजराइल और हमास युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार अमेरिका लगातार निजी तौर पर इजराइल से जोर देकर कह रहा है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू न करे। अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध गाजा से आगे न निकले। हालांकि अमेरिका ने ये बात मानी है कि उत्तरी बॉर्डर से हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों का जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका का मानना है कि उसे हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी तरफ से पहले युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। हालांकि अमेरिका हिजबुल्लाह और ईरान को चेतावनी दे चुका है कि वो इस युद्ध से दूर रहें। अमेरिका का कहना है कि इजरायली सेना की लेबनान में एक गलती बड़े पैमाने पर युद्ध छेड़ सकती है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को यह बात साफ कर दी है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ता है तो अमेरिकी सेना इजराइल के साथ जंग में कूद पड़ेगी। हालांकि इजराइल दौरे पर बाइडेन ने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह जरूर कहा है कि अमेरिका की जमीनी जंग में शामिल होने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अमेरिका के वहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हित हैं और यदि जरूरत पड़ी तो हम उनकी सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपने 2 बड़े युद्धपोत भेज दिए हैं, जिनमें हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक, फाइटर जेट और बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स हैं। वहीं 10 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी मध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना का सबसे नया और सबसे एडवांस विमान वाहक पोत है और इस जंगी जहाज में करीब 5000 अमेरिकी सैनिक और युद्धक विमान, क्रूजर और विध्वंसक भी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक इशारा मिलते ही अमेरिकी सुरक्षा का ये पूरा बेड़ा लेबनान या ईरान पर धावा बोल सकता है। इसके अलावा अमेरिका का ये युद्धपोत समुद्र के जरिए हमास को मिलने वाली अतिरिक्त सहायता को भी रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार दर्जन भर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, रॉकेट्स और मोर्टार इजरायली सेना के ठिकानों पर दाग चुका है और अभी तक इन हमलों में करीब 5 इजरायली सैनिक और हिजबुल्लाह के 13 आतंकी और 5 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं।